नमः सिद्धेभ्यः। ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इणमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इणमो आयेरियाणम्। नमो आयिरियाणम्। इणमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। इणमो लोये सब्बे साभूणम्। नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छा में इच्छा में इच्छा में। चर्चा चल रही है 16 कारण भावना की, मगर आज अक्षय फल दशमी है। कोई इसे सुहाग दशमी कहता है, क्योंकि सुहाग दशमी से कोई संबंध नहीं है जैन दर्शन में। क्योंकि ऐसा लगता है कि अन्य दर्शनकारों ने करवा चौथ रखी तो हमने इस दशमी को सुहाग दशमी रख लिया, मगर जैन दर्शन ने इसका नाम है अक्षय फल दशमी, जो अक्षय फल प्रदान कराती है। जब मैंने इसके बारे में बहुत पहले खोजा, जब मैं राजस्थान में आया तो प्रवचन करना जब शुरू किया, क्योंकि जब संघ में थे तो ऐसा कोई प्रवचन तो होता नहीं था। कभी कभार आचार्य श्री किसी को कह देते थे तो वो प्रवचन करता था। जब ललितपुर के अंदर हमने आए
और प्रवचन की बात जब चली तो लोगों ने कहा कि महाराज सुहाग दशमी आ रही है, सुहाग दशमी आ रही है। तो मैंने सुहाग का मतलब क्या होता है? सुहाग यानी श्रीमान जी, सौभाग्यवती महिला उसी को कहते हैं जिनके श्रीमान जी उपस्थित होते हैं। तो ये किस लिए करते हैं कि उनका कुछ हो ना, उनका मरण ना हो। तो मैंने फिर देखा कि बहुत सारी माताएं मुझे मिली जिनके श्रीमान जी दुनिया से चले गए थे। मगर जब उनसे पूछा कि अम्मा जी तुमने सुहाग दशमी नहीं की? बोले महाराज मैंने तो 10 साल की। फिर भी हमने कहा चले गए? बोले हाँ। तो फिर हमने कहा इसका नाम सुहाग दशमी नहीं है। सुहाग दशमी नहीं, अक्षय फल दशमी है। इसी आर्यखंड में जम्बूद्वीप में एक राजगृही नाम का एक नगर था और उस राजगृही नगर में मेघवाहन या मेघनाथ नाम का राजा राज्य करता था और उनकी पृथ्वीमती नाम की रानी थी। राजा रानी बड़े धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। अपार धन वैभव से संपन्न वह राजा अपनी प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं देता था, ना कोई किसी प्रकार का ऐसा अनर्थ टैक्स लगाता था, यानी किसी भी प्रकार से प्रजा को दुखी नहीं करता था। एक एक प्रजा यानी जनता जनार्दन अपने राजा के गुणानुवाद किया करती थी। प्रातःकाल उठ करके जब राज दरबार लगता था तो प्रजा जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन आदि करने के बाद राज दरबार में भी कुछ भेंट लेकर के आती थी। अब उस भेंट को ग्रहण करके राजा उन प्रजा को उसके बदले में पुनः भेंट देता था। राजा वही है जो प्रजा की भेंट स्वीकार करके उससे बढ़ा करके दे। मां वही है, पिता वही है कि जो अपने रिश्तेदारों के द्वारा आई हुई भेंट बढ़ा करके दे। शादी विवाह आपके यहां होते हैं। शादी विवाह में जब आपके रिश्तेदार आपकी बहू बेटी के लिए भेंट लेकर के आते हैं और जब वो रुकने के बाद, विवाह होने के बाद जब वो वापस जाते हैं तो आप उनकी भेंट बढ़ा करके देते हैं। ऐसा मैंने अपनी सगी आंखों से देखा, सगे कानों से तो सुना है अभी, मगर मैंने देखा भी है। क्योंकि वह परिवार कहता है कि जब इन्होंने हमारा बहुमान किया है, सम्मान किया है, हमारे इस कार्यक्रम में आकर के इन्होंने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और अपनी शक्ति न छुपाते हुए इन्होंने हमें भेंट दी है, तो जब ये वापस जाएंगे तो मेरा भी कर्तव्य है कि इनकी भेंट को सवाया ना कर सकूं तो कम से कम 1-2% तो बढ़ा करके ही दूंगा। वो कुछ ऐसे माइजर होते हैं कि जो पूरी की पूरी भेंट भी डकार जाते हैं। कई ऐसे माइजर होते हैं और जो सुपरवाइजर होते हैं, यानी जो सुपर परिवार होते हैं, विवेकशील होते हैं, वो कहते नहीं, अपन को कम से कम बराबर तो देना ही है, जितना उनका आया है उतना तो देना ही है और कोशिश ये करो कि थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए। अगर 1 किलो मावा की मिठाई का डिब्बा आया है
तो उस मावा की मिठाई के साथ 11 रुपया तो कम से कम लगा ही देंगे, 21 लगा देंगे, 51 लगा देंगे। फल आए हैं, कई बार फल लेकर के भी आ जाते हैं, जैसा कार्यक्रम होता है तो बढ़ा करके देते हैं। ऐसा ही तो हमारे भरत चक्रवर्ती ने किया था कि जब 60,000 वर्ष तक पूरे 6 खंड का भ्रमण किया, जगह जगह नगर नगर डगर डगर गया, तो वहां के राजा महाराजा सेठ साहूकार चक्रवर्ती को भेंट लेकर के आते थे। व्यंतर देव जैसे भेंट लेकर के आते थे। चक्रवी सबकी भेंट स्वीकार करता था, मगर उसे बढ़ा करके वापिस करता था। ये बहुमान इज्जतदार लोगों का कर्तव्य होता है। प्रजापालक, प्रजाप्रिय और समाज सेवक श्रेष्ठी अपने रिश्तेदारों का भी ऐसा ही बहुमान करता है कि जो भी भेंट हमारे यहां आई है, उसने अगले ने अपनी पूरी ताकत लगा करके मुझे भेंट दी है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि उसकी भेंट का बहुमान करके उसकी भेंट को पुनः उसे भेंट करना। ऐसा यह कार्य अनादिकाल से चल रहा है। ऐसा भी वह राजा मेघनाद या मेघवाहन ऐसा ही अपनी प्रजा के साथ ये किया करता था, और प्रजा भी अपने नगर में अपने रिश्तेदारों में यह कार्य किया करती थी, क्योंकि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। जब राजा के अंदर ये संस्कार थे तो प्रजा ने भी उस संस्कारों को ग्रहण किया। ऐसा ही होता था। भागचंद सोनी तक अजमेर के अंदर प्रतिदिन छाछ बटती थी, और उसमें सोने की गिन्नियां, नियम था कि 10 गिन्नी 20 गिन्नी प्रतिदिन बटेंगी। किसे बांटे? छाछ लेने के लिए लोग आते थे, तो मुनीम किसी के भी अपने बर्तन में डालकर छाछ भर करके उसके बर्तन में डाल देता था, जिसका पुण्य। कभी छाछ का जब सीजन नहीं होता तो लड्डू बटते थे, तो लड्डू में सोने की मोहर किस लड्डू में है पता नहीं, लड्डू बटते थे। तो सेठ साहूकार, राजा महाराजा अपने इस प्रकार के व्यवहार से प्रजा को खुश रखते थे, और ये लेन देन से ही समाज में, रिश्तेदारी में बड़ा प्रेम वात्सल्य रहता है। आजकल ये परंपराएं धीरे धीरे समाप्ति सी होती जा रही हैं। पहले हमने देखा कि अपने भाई बंधुओं का भी लोग निमंत्रण करते थे, अपने रिश्तेदारों का भी निमंत्रण करते थे, बेटियों को भी बुलाते थे। पूर्णिमा के दिन बेटी आएगी, अगर उसी नगर में 25, 30, 40 किलोमीटर दूर है, तो उस बेटी का भले एक दिन के लिए आए, प्रातः काल आ जाती थी, निमंत्रण होता, भोजन आदि करते, शाम को लेने के लिए आते और उसे भेज देते, तो भी उसकी विदाई होती। रिश्तेदार परिवार के लोगों का भी महीने 2 महीने के अंदर एक दूसरे के निमंत्रण की परंपरा चलती थी। भाई बंधुओं में, जैसे भाई जब तक एक साथ रहते थे तो कोई बात ही नहीं थी, मगर अगर अलग अलग हो गए हैं तो किसी भी बहाने निमंत्रण करके पूरा परिवार एक साथ भोजन करता था, और परिवार के सुख दुख में सहयोग देते थे। 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर से भी ऐसे कार्य होते थे। खास जो नजदीक के होते थे उनको बुला करके, ये होटलों की परंपरा नहीं थी। होटलों में तो अभक्ष्य मिल रहा है, अशुद्ध मिल रहा है,
और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। और पहले माताएं अपने हाथों से बनाती थी, सब कुछ हाथों से होता था, और अपने रिश्तेदारों की गरिमा बना करके रखते थे। कोई बात आ जाए तो पूरे रिश्तेदार खड़े हो जाते थे। ये सब कुछ प्रेम व्यवहार को बढ़ाने के लिए ये परंपरा है। ऐसा प्रेम बांटो, वाचनिक प्रेम बांटो, मानसिक प्रेम बांटो, और काय का प्रेम है एक दूसरे को परस्पर भोजन कराना, निमंत्रण करना, रिश्तेदारों का निमंत्रण करना। इससे आप देखें नियम से आपके परिवार की ख्याति होगी, दिन दूना रात आपका परिवार बढ़ेगा, समाज में आपकी इज्जत बनेगी, धर्मात्मा जीवों के बीच में आपका प्रेम बढ़ेगा। और ऐसा वह राजा करता, उसकी प्रजा भी यही करती। मगर राजा और रानी एक कारण से दुखी रहते थे। सब कुछ अपार धन दौलत था। जैसे बिना फूल का वृक्ष शोभा को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार बिना संतान की नारी शोभा को प्राप्त नहीं होती, शोभा को प्राप्त नहीं होती। राजा रानी बहुत चिंतित रहते थे। रानी तो इतनी दुखी हो जाती थी कि कई बार भोजन करने की भी उपेक्षा कर देती थी, क्योंकि उसकी संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण रानी कहती थी सब कुछ तो है, मगर संतान के रहित जीवन जीना एक मुर्दे के समान है। इस वैभव को कौन खाएगा, कौन संभालेगा ये राजपाट? कोई कुल दीपक तो है ही नहीं, कुल को मंडित करने वाला तो कोई है ही नहीं। बहुत चिंतित राजा रानी जब कभी बैठते तो यही विचार करते कि हे भगवान, ऐसा पूर्व जन्म में हमने कौन सा पाप किया कि जिस कारण से हमारी रानी की गोद खाली है, गोद खाली है, और वेदना से दोनों तड़प जाते। राजा शक्तिशाली था, मानसिक विचारों में विवेकशील था। कुछ क्षणों के बाद राजा संबोधन करता, हे रानी साहिबा, नियम से पूर्व जन्म में अपन ने कोई पाप किया होगा, कहीं विघ्न डाला होगा, कहीं अंतराय कर्म किया होगा, कोई ऐसा पाप किया होगा पूर्व जन्मों में, असंयम के प्रभाव से हमने भ्रूण हत्याएं कराई होंगी। संयम का ज्ञान नहीं होने के कारण अनेक प्रकार का असंयम हमने जीवन में धारण करते हुए और उस असंयम का दुरुपयोग किया होगा। संतान का गर्भपात कराया होगा, या किसी पक्षियों के घोंसले तोड़ करके हटा करके उनके अंडे गिराए होंगे, विघ्न डाला होगा, साधु संतों की चर्या में विघ्न डाला होगा, किसी के धार्मिक अनुष्ठान में विघ्न डाला होगा, किसी के मांगलिक कार्यों में हमने विघ्न डाला होगा। अनेक अनेक प्रकार के विघ्न होते हैं, कर्म होते हैं, और वह कर्म हंसते हंसते बंधुओं हम बांधते हैं, बहुत हंसते हुए बांधते हैं। जब हमारे पुण्य का उदय होता है तभी हम कार्यों में सफल होते हैं और बड़ा आनंद मनाते हैं। किसी भी प्रकार का कर्म हो, कार्य हो, और जब वो कर्म उदय में आता है तब आदमी 64 धार होता है। जैसे उधारी लेने को ले लें, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। जब आदमी उधार मिलती है कोई चीज
बहुत जल्दी लेता है। अब एक उदाहरण ले लें किराने की दुकान का या किसी का भी। और सेठ जी ने कहा क्यों इस बार कुछ नहीं? अबे नहीं, इस बार थोड़ा अभी नहीं। नहीं आप चिंता मत करो, आपका पैसा तो बैंक ही में रखा है, आप ले जाओ ना। आहा, बस इतना सेठ ने कहा नहीं और कस्टमर ने, अभी 2 किलो शक्कर लेने आया था वो, मगर कहता सेठ जी ऐसा करो 20 किलो शक्कर दे दो, 5 किलो घी दे दो। और उसने तो 10-5 हजार का बिल बना लिया और लाया था मुश्किल से 1000 रुपया, क्योंकि उसे लग रहा था पता नहीं सेठ देगा कि नहीं देगा। मगर सेठ तो उदार मना था, तेजमल जैसे भोला। ले जा, दे दो, तू तो थका, अपना ब्याह कर लो, कोई बात नहीं, ले जा। यानी भोला है, मैं तो देखूं भाई, 1 साल से देख रहा, आ जाइए पैसा तो आ जाइए सब आ जाए, ले जाओ। और ऐसा आदमी ले जाता है। और जब देने की बात आती, अच्छा 10 का मिल गया, 10,000 का, ओहो हम तो ध्यान ही नहीं रहा। हाँ दे दूंगा सेठ जी। भैया देखो तुम 2 महीने हो गए, हमने तुम्हें सहायता करी थी आवश्यकता पर, हाँ दे देंगे। और जब नकदी खरीदना है तो छुप करके सेठ जी की दुकान के पीछे से निकल करके वो लोहड़िया की दुकान से खरीद लाया। और सेठ जी ने नजर पड़ी थी भीड़ में, मगर सेठ जी के आ जाएगा, कटे जाएगा। अब वो तो लेकर के गोल, फिर 15 दिन बाद अबे हाँ सेठ जी 500 रुपया तो जमा कर लो, अब मैं देऊं, अभी धंधो पानी ठीक नहीं चालू। तो उधार लेने में तो आदमी मास्टर है, मगर देने में विचार करता है, 100 बार सोचता है, देना है तो किनारा काट जाता है। इसलिए उधार प्रेम की कैंची है, आज नगद कल उधार। इसलिए लोग बोर्ड लगाने लगे, पहले जैसे ग्राहक नहीं रह गए। पहले कहते थे मरूंगा तो सेठ की दुकान पर मरूंगा, जीऊंगा तो सेठ से जीऊंगा, खरीदूंगा तो सेठ से खरीदूंगा। और जैसे ही आज पैसा आता है तो बाजार से खरीद खराद करे चला जाता। मैं तो आए ही को नहीं सेठ जी, 1 महीना से मैं बाजार ही ना आया, मैं तो इतना झूठ बोल देता है। तो ग्राहक का ग्राहक गया और दाम के दाम गए। इसलिए उधार बेचो ही नहीं, जितना आवश्यक, जो बिल्कुल हाँ भाई करेंट पैसा जमा करता उसको दो। कभी मजबूरी हाली हो जाए कोई बात नहीं, उतनी तो चलती है, मगर उसका मन ही खराब हो जाए। ऐसे ही हमने कभी पाप और अत्याचार किए होंगे पुण्य के उदय में, इसलिए हमारी संतान नहीं है। राजा ऐसा मन मरोस करके विचार करके रानी को समझा लेता। बरसों निकल गए संतान के बिना। एक दिन शुभंकर, परम पूज्य शुभंकर नाम के मुनिराज उस राजगृही नगर में पधारे। मुनिराज जिनेंद्र भगवान की वंदना आदि करके आहारचर्या के समय पर निकले। राजा का पुण्य तो था, क्योंकि पुण्य कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के पुण्य होते हैं। कौन सा पुण्य किस कार्य में काम आएगा? राजा का इतना पुण्य था कि नगर में जब भी साधु आते थे तो राजा के यहां जरूर उनका आहार होता था। और पूज्यवर नगर में पड़गाहन करने वाले को देखते देखते राज दरबार की ओर चले गए। और राजा और रानी बड़ी भक्ति भाव से पूज्यवर का पड़गाहन कर रहे थे, बड़ी नवदा भक्ति कर रहे थे। महाराज की विधि मिली, महाराज रुक गए।
बहुत श्रद्धा से प्रगाहन किया, उच्चासन दिया, पाद प्रक्षालन किया, पूजन किया, नमोस्तु किया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोली आदि जो सारी नवदा भक्ति होती है वो की, और बड़े उत्साह और अल्लाहत के साथ राजा रानी ने थाल दिखाया। महाराज को जो लेना था वो लिया, जो नहीं लेना था वो हटाया, और अंजलि बांध करके पूज्य पर खड़े हो। राजा रानी ने विधिवत आहार दान दिया। आहार दान देने के बाद पूज्यवर अपनी शुद्धि आदि करके राजा ने निवेदन किया कि महाराज थोड़ा विराजे, और पूज्यवर विराजे, क्योंकि पहले ऐसे उपदेश तो होते नहीं थे, जंगलों में साधु रहते थे, तो आहार चर्या करने जब आते थे थोड़ा सा उपदेश दे देते थे। शुभंकर पूज्यवर ने संसार की असारता का व्याख्यान किया, उपदेश दिया। श्रावक धर्म और मुनि धर्म की चर्चा की। राजा ने कहा, निवेदन किया, महाराज धन्य हो गए आज ये धन्य आपका उपदेश सुनकर के बड़ा धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। हे पूज्यवर, एक छोटी सी जिज्ञासा है, हमारा ऐसा कौन से पाप का उदय है कि जिस कारण से कुल को मंडन करने वाला कुल दीपक हमारे यहां अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ। तब शुभंकर महाराज अवधि ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने राजा और रानी को उनके लक्षण, उनके निमित्त देखकर और अवधि ज्ञान से जाना कि इन्होंने नियम से पूर्व जन्म में विघ्न डाला था। विघ्न करण अंतरायस्य। एक उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वावशुद्ध ग्रंथराज के अंदर एक सूत्र दिया, विघ्न करण अंतरायस्य। कोई किसी के दान में विघ्न डाल देता है, कोई किसी के लाभ में विघ्न डाल देता है, दान लाभ भोगो भोग। कोई किसी के खाने पीने में विघ्न डाल देता है। भोग यानी ग्रहण करना, और उपभोग यानी बार बार ग्रहण करना, और वीर यानी शक्ति। तो कई लोग शक्ति में विघ्न डाल देते। कोई अच्छा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ व्यक्ति को कई बार लोग जुलाब की टिकियां खिला देते हैं, या वो एक दिनाई होती, तुम्हारे राजस्थान में क्या कहते हैं, कुछ पान में रख करके ऐसा दे देंगे कि उसके पेट में बाल कांच पता नहीं क्या क्या निकलता है, तो उसके शरीर की उसकी शक्ति को विघ्न डाल देते हैं। तो ऐसे विघ्नों के माध्यम से कर्म उदय में आते हैं। हंसते हंसते सब करते हैं अपन, कभी मजाक में भी करते हैं, हंसी मजाक में, शादी ब्याहों में भी ऐसा कई बार पहले बहुत होता था। जुलाब की टिकिया आदि चाय में मिला करके दे देना, तो ऐसे कर्म लोग बांधते थे। और पूज्यवर ने कहा कि तुमने मुनिराज के लिए विघ्न डाला था, ऐसा अंतराय कर्म तुमने डाला था कि जिस कारण से तुम्हारी संतान नहीं है। महाराज अब जो डल गया तो डल गया, मगर इसका निवारण भी तो होगा। तब पूज्यवर ने कहा कि सावन शुक्ला दशमी को प्रोषदोपवास करो, और ये 10 साल तक होंगे। नौमी को एक आसन, दसवीं को उपवास,
और 11 को एक आसन। यह प्रतिज्ञा करो। रानी ने और राजा ने संकल्प किया और पूज्य बाबा ने इसका नाम दिया अक्षय फल दशमी। इन्हें ऐसा फल मिलेगा जिसका कभी क्षय नहीं होगा। अक्षय, तुम भले उसे सुहाग दशमी कहो, मगर शास्त्रों में, कथाओं में अक्षय फल दशमी की बात आई है। और उस रानी ने पूज्य मुनिवर की आज्ञा के अनुसार, विधि विधान के अनुसार वह उपवास किए और उनकी 7 तो पुत्र हुए और 5 पुत्रियां हुई। तुम्हारे भी अभी तक हो जाते इतने इतने, मगर तुमने इतने विघ्न डाले हैं। ये विघ्न जब तुम्हारे जीवन में उदय में आएंगे तब तुम आगे के भाव में तड़पोगे, क्योंकि तुम्हारा कोई संयम तो था नहीं और तुमने कैसे कैसे हथकंडे अपनाकर संतानों का रोक लगाई है, विघ्न डाला है संतान को उत्पन्न होने में। अभी तो पुण्य के उदय में हर आदमी इतराता है, और जब ये कर्म आएगा उदय में, जब तुम तड़पोगे, कोई तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला भी नहीं होगा। क्योंकि हर आदमी पुण्य के उदय में तो जी जान से इतराता है, क्योंकि वो वर्तमान को ही जानता है, वो भविष्य की चिंता नहीं करता। और जैन दर्शन कहता है भूत भविष्य वर्तमान तीनों के बारे में विचार करो। आज जो कुछ भी है तुम्हारे पास वो पूर्व जन्म के पुण्य का है। आगे भविष्य में क्या करना है उसकी भी चिंता करो, उसके बारे में भी विचार करो। और पूज्य बाबा ने उनके विघ्न का निवारण किया, अंतराय का निवारण किया। उन्हें 7 संतानें हुई पुत्रों की और 5 बेटियां हुई। ये आज जो फैशन चल गया है, ये फैशन नहीं, ये व्यसन है और ये पाप है। अगले जन्मों में, अगले भविष्यों में निस्संतान जब तुम रहोगे, जब तुम्हारी आत्मा तड़पेगी कि हमने कौन सा पाप किया है। आज कितनी भ्रूण हत्याएं 1970-75 से, इतनी भ्रूण हत्याएं गिनती नहीं। सरकारी आंकड़े पर जब से लेकर अभी तक लगभग 20 लाख कन्याओं की भ्रूण हत्या होगी। 20 लाख केवल राजस्थान की बता रहा हूं। अब आप सोचें, हर व्यक्ति पुत्र चाहता है। आज 90% महिलाएं पुत्र चाहती हैं। वैष्णो दर्शन में 5 कन्याओं का निमंत्रण किया जाता है। कोई एक ऐसा समय आता है तो एक दादी मां की बहू गर्भवती थी। वह रोज अपने भगवान के लिए माला फेरती थी कि हे भगवान, मेरी बहू को पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। और जब वो 5 कन्याओं के लिए पूरे गांव में ढूंढने गई तो उसे 5 कन्याएं नहीं मिली। सबके यहां पुत्र ही पुत्र थे। अब मैं बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे परिवारों में बहुएं कहां से आएंगी? वो तो घर ही बेकार है जिसके यहां पुत्री नहीं है। पुत्री महान मांगलिक होती है। लड़कों को आज तक किसी ने मंगल नहीं कहा, कन्याओं को ही मांगलिक कहा। उनको ही लोग निमंत्रण करते हैं। कुंवारी कन्या मांगलिक मानी जाती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं
और कुंवारी कन्या आपको दिख जाए तो आपका मंगल है। कुंवारा कन्या मंगल नहीं है, काना मंगल नहीं है, कन्या मंगल है। और जब हम इस प्रकार की कल्पना करेंगे, आज क्यों है इतने छोरे, कितने छोरे आज कुंवारे बैठे हैं। हम तो जिस नगर में जाते हैं उसी नगर में कुंवारे छोरे मिलते हैं। महुआ ज्यादा दूर नहीं है, इसी महुआ में 30-35 छोरे कम से कम कुंवारे होंगे। जहां भी चले जाओ तो महाराज ऐसा क्यों हुआ? छोरियां भी तो कुंवारी हैं महाराज जी, मगर छोरियां बहुत कम कुंवारी हैं। ऐसे ही ना, कम है ना कुंवारी, छोरे ज्यादा हैं। कारण पूर्व जन्म में इन्होंने 2 पाप किए हैं। पूर्व जन्मों में या तो अपनी धर्म पत्नी को सताया होगा, अनेक प्रकार से जलील किया होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसकी आओ भगत ना करें, उसकी विनय ना करें, आदर सम्मान ना दें, उससे ढंग से बोले नहीं, तो वो दोबारा आएगा क्या? बताओ, क्या विचार है आपके? नहीं आएगा। उसी प्रकार आपने अपनी श्रीमती की अवज्ञा की। जितने ये कुंवारे उनकी बता रहा हूं अभी, उन्होंने उसके लिए उचित व्यवस्थाएं नहीं की, उसकी उपेक्षा की, मारपीट की होगी, जलील किया होगा, अनेक प्रकार से लांछन लगाए होंगे, दुराचार की क्रियाएं उसके ऊपर लगाकर कहीं तलाक दे दिया होगा, उपेक्षित कर दिया होगा, हत्या कर दी होगी, कुछ भी आपने दंड फंद कर दिए होंगे, जिसका फल आज तुम्हारा बेटा कुंवारा। निमित्त कहीं से भी मिल सकता है। भ्रूण हत्या करने से बालिकाओं की संख्या कम हो गई। अब जो कन्याएं कुंवारी हैं उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? तो उन्होंने पूर्व जन्म में अपने पतियों की उपेक्षा की होगी, उनको जलील किया होगा, उनको लांछन लगाए होंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा किया होगा। तो कर्म कहता है कि जब तुझे जो चीज मिली थी तूने उसकी उपेक्षा की, तो ले, अब तुझे वो मिलेगी ही नहीं, मिलेगी नहीं। अलौद चले जाओ वहां भी हैं, आमा चले जाओ वहां भी हैं। मैं तो जहां गया वहीं, यहां वहां, जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, मत पूछो कहां कहां। तो ये सब कर्म उस रानी ने अपना कर्म का फल भोग करके, उसका प्रायश्चित करके, पूज्य मुनिवर की आज्ञा से, पूज्य मुनिवर की आज्ञा से व्रत लेकर और अपना फल प्राप्त कर लिया। मगर जिन्होंने बच्चों की हत्याएं की हैं, जिन्होंने पाप किया है, अब उसके पाप के फल को मसल दिया है, ये 100 भाव तक बांझ होंगी, 100 भाव तक बांझ होंगी। तड़प जाएंगी कि कोई एक संतान तो कम से कम जन्म ले ले, और गोद लेना चाहेंगी तो भी गोद नहीं मिलेगा इनको। आज कितने लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी 20 साल हो गए महाराज जी, कोई संतान नहीं, कहीं से कोई दिला दो, कहीं से दिला दो, तो भी उनकी किस्मत फूटी है, उन्हें नहीं मिली। ये कर्म बहुत खतरनाक है। इसलिए सबसे मत डरना। मैं तो कहता हूं भगवान से भी मत डरना, गुरु से भी मत डरना, माता पिता से भी मत डरना, किसी गुंडे बदमाश से भी मत डरना, कोरोना से भी मत डरना।
मगर एक से डरना जो है कर्म, ये चमड़ी उधेड़ देता है। ये किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। कोई भी रुस्तम चले आओ, तुम क्या, तुम किस खेत की मूली हो, तुम तो बहुत बहुत मामूली हो। पारसनाथ जैसे पिटे हैं, पारसनाथ जैसे पिटे हैं, आदिनाथ जैसे घूमे हैं 3 अंजलि गन्ने के रस के लिए। अंजना जैसी 22 वर्ष तक पति के वियोग में घूमी। राम और लक्ष्मण और जनक नंदी सीता 14 वर्ष वनवास में घूमी है। तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? वर्तमान के पुण्य पर इतने इतरा रहे हो, इतने इतरा रहे हो। जब तीर्थंकर जैसे नहीं बचे तो तुम्हारा है कितना सा पुण्य, है कितनी सी ताकत, है कितना सा वैभव तुम्हारे पास। जिनको 32,000 मुकुट राजा जिनके चरणों में नतमस्तक होते थे, वो 7 महीने 8 दिन तक अंजलि लेकर के घूमते रहे। कितना वैभव था उनके पास। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। भरत चक्रवर्ती जैसा बेटा जिसकी 96,000 बहुएं थी। बाहुबली जैसा बेटा जिसकी 8,000 बहुएं थी। 3.5 करोड़ बंधु बांधव थे भरत चक्रवर्ती के। इतना पुण्य 6 खंड का अधिपत्य जिसका था। उनके पिताजी 7 महीने 8 दिन तक घूमते रहे बंधुओं। क्या कमी थी? अवधि ज्ञानी थे। सर्वभाव सिद्धि से उतर के आए थे भरत चक्रवर्ती। बाहुबली अवधि ज्ञान लेकर के आए थे। अवधि ज्ञान लगा करके पता कर लेते कि क्यों, किस लिए घूम रहे हैं महाराज, भगवान क्या चाहते हैं, अवधि ज्ञान से पता लग जाता। मगर दिमाग नहीं चला। कहां गया था वो सौदर्भिंद्र, जो गर्भ कल्याणक के 6 महीने पहले, जन्म के 6 महीने पहले, इन्हें गर्भ में आने के 6 महीने पहले से कुबेर से रत्नों की वर्षा करा रहा है। 15 महीने तक रत्नों की वर्षा। कहां गए वो सारे देवी देवता? कहां गई वो चक्रेश्वरी? कहां सो गए ये सारे देवता? एक भी देवता काम नहीं आया बंधुओं, कोई काम नहीं आया। ये कर्म इतना खतरनाक है, इसको बांधते समय तो बहुत मजा आता है। जब ये जैसे उधार लेने में बहुत मजा आता है, और जब सेठ जी वसूली करने के लिए आते हैं तो कहीं खेतों में चला जाता है, कहीं इधर उधर चला जाता, छुप जाता है। उसी प्रकार सेठ से तो तुम छुप सकते हो, बच सकते हो, मगर ये कर्म तो बंकर से भी निकाल लेगा, सद्दाम के बंकर से भी निकाल लेगा। कहीं भी छुप जाना, निकाल करके ले आएगा खुले बाजार में और चमड़ी उधेड़ देगा। और चमड़ी उधेड़ करके नमक और मिर्ची का छिड़काव और करेगा। इसलिए बंधुओं, कर्म करने के पहले सोचो, कर्म करने के पहले सोचो। बस ये मत समझना कि यही तो जन्म है, बस इसके बाद तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। ऐसा अगर तुम समझते हो कि कल किसने देखा, पुनर्जन्म किसने देखा, अगर तुम्हारी ये धारणा बौद्धों जैसे हो, बौद्ध दर्शन जैसे हो, अन्य दर्शनकार जैसे हो, इस्लाम धर्म के समान हो, इस्लाम धर्म कहता है यहां से मर करके वह रूह अल्लाह ताला में जाकर के मिल जाती है। बौद्ध भी कहता है प्रदीप बत, जैसे दीपक बुझ जाता है ऐसे ही हमारा मरण समाप्त हो जाता है। इसके बाद कोई मरण नहीं होता, कोई जन्म नहीं होता है। मगर दिगंबर जैन दर्शन कहता है कि जब तक तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक तुम्हारे जन्म मरण चलते रहेंगे।
जब तक तुम 12वां गुण स्थान प्राप्त नहीं करोगे, उसके पहले 11वें गुण स्थान तक उपशम श्रेणी तुम चढ़ जाओ तो भी नीचे आकर के गिर जाओगे। जन्म मरण होता रहेगा जब तक 12वां गुण स्थान प्राप्त नहीं करोगे और केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे। क्योंकि 12वां गुण स्थान पा लिया तो केवल ज्ञान तो हो ही जाएगा, 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तब तक जन्म मरण होते रहेंगे। अभी तुम्हारा कौन सा गुण स्थान चल रहा है? 12वां। क्या पता चल रहा हो, ज्ञानवान हो, बहुत विवेकशील हो, चल रहा होगा। अगर ज्ञानवान नहीं होते, कह दूं, अगर ज्ञानवान नहीं होते तो जहां ज्ञान की बात सुनाई जाती वहां तो हम आते ना। बताओ, भोजनशाला में कौन जाता है? जिसे भूख लगती है, और जिसका पेट भरा होता है वो भोजनशाला में जाता है? वो नहीं जाता। तो तुम भी स्वाध्याय मंडल में, स्वाध्याय के पंडाल में क्यों नहीं आते? क्योंकि तुम ज्ञानवान हो, बहुत विवेकशील हो, तुम्हारा अपार ज्ञान है, अपार ज्ञान है। इसलिए तुम कहते हैं अपन तो चलो उधर बैठ के बातें करेंगे, यहां फालतू में क्या करेंगे। तो अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेप भवेत। किस लिए आए थे तुम क्षेत्र पर? केवल तेल नौन लकड़ी के लिए? केवल राग देश कसायों की चर्चा करने के लिए? संसार बढ़ाने के लिए? तड़प रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं आने के लिए। बाहर के तो इतने इतने, अभी अभी 10-5 लोगों की खबर आई, महाराज जी हम आना चाहते हैं, हमने दर्शन नहीं किए, हम 2-3 महीने वहीं रहेंगे और अपने जीवन में पुण्य का संचय करेंगे। सुबह प्रवचन सुनेंगे, जिज्ञासा सुनेंगे, शाम को प्रवचन सुनेंगे, दोपहर को क्लास सुनेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। हमने कहा भैया महाराज से पूछो, बहुत स्टिकता है हमारे यहां पर, बहुत स्टिकता है, और जिनको मिला है वो उस पुण्य को कचरे में फेंक रहे हैं, यहां वहां फेंक रहे हैं। बंधु दोबारा कब मिलेगा चतुर्मास? कब मिलेगा? जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो 1000, खूब माफ है। और जब ये कर्म चमड़ी उधेड़ेगा और नमक और मिर्ची का छिड़काव करेगा कि तुझे मिल रहा था और तूने उसकी उपेक्षा की, तो अब ले बेटा, अब तुम तड़फोगे भी तो तुम्हें दर्शन नहीं होंगे साधु संतों के, भगवान के। ऐसी जगह जन्म हो जाएगा जहां धर्म नाम की कोई चीज नहीं होगी, जिनवाणी के 2 शब्द सुनाने वाला कोई नहीं होगा, मरते समय नमोकार मंत्र नहीं निकलेगा। ऐसी दशा हो जाएगी बंधुओं, मैंने देखा है। जिन्होंने धर्म की उपेक्षा की है और इधर उधर की चर्चाओं में लगे रहते हैं, उनके मरते समय नमोकार मंत्र भी उनके मुख से नहीं निकलता, गालियां निकलती हैं, गालियां निकलती, हाथ पैर छटपटाते हैं। उनसे कहो देखो आचार्य श्री के दर्शन कर लो, अरे हटाओ मुझे नहीं करना दर्शन। ये वही लोग हैं जिन्होंने पुण्य के समय में धर्म की उपेक्षा की। ये वही राजा और रानी थे जिन्होंने पूर्व जन्म में विघ्न डाला होगा। कोई ने कहा होगा कि चलो प्रवचन में अरे चलो क्या क्या प्रवचन, चलो अपन तो वहां बैठते हैं, वहां बैठ के बातें करेंगे, वहां बैठ करके चलो चाय पीते हैं।
चलो यहां वहां बैठ करके मोबाइल देखते हैं। वही लोग हैं बंधु। राजा को विघ्न क्यों आया, संतान क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने विघ्न डाला मुनिराज के कार्यों में, जिनवाणी के स्वाध्याय में, प्रवचनों में विघ्न डाला पूर्व जन्म में। वर्तमान तो हर आदमी अपना अच्छा रखता है। हमने क्या किया महाराज, देखो हम इतने परेशान हो रहे हैं। सही बात है, अभी तो तुम बहुत धर्मात्मा हो, बहुत अच्छे लोग हो, मगर थोड़ा सा पुराना इतिहास देखो तुमने क्या किया है। जिनवाणी का अवलोकन करो, तब पता चलेगा। राजा सैनिक नरक जाने लगा। जब नरक आयु का बंद हो गया तो कहता मैंने क्या किया है, मैं नरक क्यों जाऊंगा, मेरा धर्म करने का भाव क्यों नहीं हो रहा। भगवान के समोसरण में चला गया, फिर भी कोई नियम लेने का भाव नहीं हो रहा, क्या कारण है? तब भगवान कहते हैं कि तुमने नरक आयु का बंद कर लिया है भव्य पुंडरीक। तुमने मुनिराज के ऊपर सर्प डाला, तुमने साधु संतों की उपेक्षा की है, तुमने जिनवाणी की उपेक्षा की है, जिनेंद्र भगवान की वाणी का मजाक उड़ाया है। उसके कारण तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो भगवान मैं तो आपके समोसरण में आ गया। हाँ, समोसरण में आ गए, तीतंग प्रकृति का बंद भी कर लिया, मगर जो नरक आयु का बंद किया था वह तो भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। और वह राजा ने प्रायश्चित किया और अक्षय फल 10वीं को समझा और संतान प्राप्त की। हम भी अपने जीवन में इस धर्म की महिमा को समझें, धर्म को जानें और अपनी गलतियों का एहसास करें कि हमें क्या मिला था, किस लिए हमने घर बार छोड़ करके हम धर्म की शरण में आए थे, हम कितना धर्म कर रहे हैं, ये अपने अंतरात्मा से पूछें, समझने का प्रयास करें और समझ करके अपनी गलती का एहसास करना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। आहार के पश्चात क्या करना चाहिए, यही था ना। आहार देने जाते समय का तो बता दिया था। नहीं, ये नहीं हुआ। गाड़ी स्कूटर आदि पे ना जावे, ये हो गया था। साधु का आहार पूरा होने पर अच्छे गर्म पानी से कुल्ला करवावे ताकि हाथ एवं मुंह की चिकनाई खत्म हो जावे। यदि साधु बेसन, नमक या आटा आदि से हाथ धोते हो तो उनको दिखाकर देवें। जब आहार पूरा होने लगे अर्थात अंत का पानी लेने लगे, तब सौंफ, इलायची, लौंग आदि जो लेते हो उनको प्रदान करें, उन्हें आवश्यक देवें। कुल्ला करने के उपरांत पात्र को अलग कर करके ढक दें एवं हाथ धो लें। ढक क्यों दें? इसलिए ढक दें कि उसमें पानी, कुल्ले का पानी, अन्न के कण आदि पड़े हुए हैं, उसमें मक्खी, कीड़े मकोड़े आदि जा सकते हैं और वो मरण को प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उसे ढक करके रखें। आहार के बाद कमंडलू में प्राशुक जल भरें। यदि पूरा खाली करके सुखा करके भरें तो आवश्यकता अनुसार, मौसम के अनुसार देख करके गर्म पानी कितना भरना है उतना भरें। कुल्ला करने के बाद स्वच्छ कोमल कपड़े से साधु के हाथ, मुंह, पैर आदि पोंछ दें। साधु के साथ भाई बहन,
परिवार आदि के लोग, आहार कराने वाले या देने आए जो लोग हैं, उन्हें सभी को साधु के स्थान तक पहुंचाने जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाते हैं तो यह साधु का अपमान है। जब आप एक संसारी व्यक्ति को, जो आपके घर में आता है, पूरा का पूरा परिवार दरवाजे तक तो कम से कम छोड़ने जाता है, पूरा परिवार, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, नमस्ते, हाय, हेलो, दुनिया का करते हुए उसे छोड़ते हो। और पूज्य साधु जो 24 घंटे में एक टाइम भोजन करता है, सच्चा साधु अपनी सामायिक करता है, स्वाध्याय करता है, जाप आदि करता है, नियम संयम को अपनी शक्ति अनुसार लेता रहता है, त्याग तपस्या करता रहता है, तो साधु के साथ तो तुम जितना चल सको उतना ही तुम्हारे जीवन में महान पुण्य का संचय करने वाला है। और नहीं, कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, साधु कोई गुम नहीं जाएगा, साधु को जरूरत भी नहीं। मगर तुम भविष्य में देखो, कई लोग आते, महाराज जी हमारे पास कोई आता ही नहीं, हमारे पास कोई बैठते ही नहीं। कई साधु बुलाते फिरते हैं, अरे 4-5 दिन से कहां थे, आए नहीं तुम हमारे पास, कहां गए थे? यानी समझ लेना, वो साधु बुला बुला करके तुम्हें बुलाना पड़े, साधु को याचना करना पड़े, 100 बार धिक्कार है उस साधु को। जो स्वावकों को बुलाए, धिक्कार, इसकी गरज है वो 3 बार नाक रगड़ के आए। अगर तुम्हें पुण्य कमाना है तो तुम्हें आना पड़ेगा। साधु, सच्चे साधु की गरज नहीं है। सच्चा साधु कभी नहीं कहता कि तुम आओ, आओ तो बैल कम, जाओ तो भीड़ कम, उसे क्या फर्क पड़ता है। मगर तुम अगर उपेक्षा करोगे तो तुम्हें ऐसा पाप बंद होगा कि तुम अकेले, अपने आप में अकेला महसूस करोगे। कभी कोई तुम्हारे पास आना नहीं चाहेगा। तुम बुला बुला करके थक जाओगे, एक आध बार आएगा फिर गोल हो जाएगा, फिर आएगा फिर गोल हो जाए, फिर बुलाओगे फिर बुलाओगे। तो ये पाप कर्म जब उदय में आते हैं तब आदमी को पता लगता है। इसलिए साधु को भेजने के लिए जाना चाहिए। तुम जितना सम्मान साधु को दोगे उतना सम्मान तुम्हें मिलेगा, उतना तुम्हें मिलेगा। अपन ने तो आहार दिए और अपनी थाली लगाई, जय सिया राम, हो गया काम। नहीं, विनय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सच्चे साधु की सेवा महान साथी से पुण्य बंद कराने में कारण होती है। ऐसा अपने जीवन में करें। साधु को बसतिका तक छोड़ने आवश्यक जावे। यदि आहार देने में कोई गलती हो गई हो तो साधु महाराज से जानने की प्रार्थना करें। महाराज जी कोई गलती हो गई हो तो प्रायश्चित दे दें या उस गलती का बखान कर दें, बता दें। यदि आहार देने में कोई गलती हो गई है तो साधु से जानने की प्रार्थना करें। यदि साधु को आहार में असंतुष्टि लग रही हो तो क्षमा आवश्यक मांगे। कुल्ला करते समय नींबू, नमक या कोई पाउडर आदि, हल्दी आदि जो साधु लेवें तो देने का ध्यान रखें। आहार के बाद वैरागप्रद भजन गावें, स्तुति आदि गावें, समाधि मरण न गावें। हाँ, कई लोग समाधि मरण भी गाते हैं। कहाँ गए जिन क्या कहते हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। और कहीं अशुचि भावना, शरीर की अशुचि भावना, 12 भावना गाते ना, तो बस साधु वहीं उल्टी करेगा, भल भल भल, ले तू खा ले, अब तूने तो गिलानी पैदा करा दी मुझे। अरे अच्छे श्रद्धा पूर्वक भजन, जो घ्राणत राय के मंगल आदि के महान मंगल गीत पुराने, दौलत राम जी के
ऐसे ऐसे मांगलिक जिनमें तत्व भरा हुआ है, जिसमें अर्थ भरा हुआ है, ये छूम छना ना 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 वाले मत गाओ। वैरागप्रद भजन गाना चाहिए। जिन भजन में पुराने जो कवियों ने लिखे हैं उनको गाना चाहिए। घ्रानत राय जी, दौलत राम जी आदि हुए हैं, उनको। अच्छी कुछ नहीं आता तो एक तो बिजौलिया में पहले बहुत अच्छा फेमस था, मारो भाग्य उदय अब आए, ऐसी गाती थी डुकरियां। हाँ, तो वही गा लो कम से कम, मगर समाधि मरण तो मत गाओ। नहीं तो तुम गाओ, अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र कछु काम नावे, मरण घड़ी जब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे, जाने वाला जाता जावे, रोने वाला रोवे, सुंदर काया भी मरघट में राख राख हो जावे, तन पिंजड़े से प्राण पखेरु बाहर जब आ जावे, घरवाली द्वारे तक जावे, बेटा अगन लगावे। तो ऐसी भावे भावना मत गा देना। हाँ, कई जगह गा देते हैं तो हम तो सुनते ही नहीं। बसतिका में पहुंचने के बाद अपने आप को बड़भागी मानते हुए आहार देने का जो अवसर दिया उसकी कृतज्ञता अर्थात प्रशंसा आवश्यक करें। आहार के बाद या बीच में अगर साधु को घबराहट हो रही हो तो नींबू, अमृतधारा, लौंग आदि सुंघा दें और पापड़, संतरा, लौंग, सौंफ, खटाई, ककड़ी आदि देवें। अगर किसी को घबराहट हो रही हो, उल्टी होने की इच्छा हो रही हो तो नींबू का थोड़ा सा छिलका छीलकर उसे सुंघाएं, अमृतधारा सुंघाएं। यदि वो हमने बोल दिया उल्टी जैसा लग रहा हो तो गर्दन से कंधे तक तरफ के पॉइंट दबा दें। अब जब मालूम हो गला ना दबा दें, और आके चलो अब जा ही रहे हो तो जाओ, इसलिए पॉइंट के चक्कर में मत पड़ना। वो तो जो जानकार हो उसके लिए है। सीख, दतून में दांतों में जूठन आदि निकालने के लिए सीख आदि बाजार की नहीं दें, वरन पहले ही नीम की सीकें अच्छी धोकर के सुखा करके रख लें, वही सीकें दें ताकि वह दांत के लिए लाभदायक रहें। साधु को छोड़ने जाते समय उनसे 2-3 फुट की दूरी जरूर चारों दिशाओं में बना करके चलें ताकि उनकी इरिया समिति का पालन अच्छी तरह हो सके। वह पैर से पैर न टकराए, गिरने की संभावना व अभिनय भी होती है। और ऐसा तो उनके लिए होता है जो बड़े बड़े प्रभावशाली आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, साधु संत होते हैं। तो विशेष आचार्य श्री एवं मुख्य साधु संतों के साथ इसका ध्यान रखें। आज आपका समय हुआ, कल फिर अपन चर्चा करेंगे। तो आज अपन ने अक्षय फल 10वीं की चर्चा करी और अभी अपना प्रतिदिन का दैनिक प्रवचन चल रहा है। तो आज भावना तो थी, प्रवचन भावना, उसकी चर्चा अपन करेंगे और समझेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो, सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपो दिन रेन, जो तेरो सरिणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।
9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।